तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस का। द मेन बिल्डिंग ऑफ ए टाउन आर लोकेटेड बाय द पॉइंट एच बी एंड एफ। ए हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट एच, पुलिस स्टेशन इज लोकेटेड एट पी एंड अ फायर स्टेशन एट एफ, टेकिंग ओ एज ऑरिजिन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है ना। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं सबको, है ना। कौन कौन से? एक एच पॉइंट है, एक एफ पॉइंट है और एक पी पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इन सबके पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, देन आप क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो ओ को आपको ओरिजिन मानना है। ओरिजिन का मतलब तो समझ गए ना, 0 0 पॉइंट का ओरिजिन कहते हैं। एक्स का भी 0, वाई का भी 0 है इसमें। अब आप पहले बाकी से सारे पॉइंट्स निकाल लो। तो देखो, पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एच के पॉइंट निकालने अगर मुझे, तो पहले इसका एक्स वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसके एक्स पे कितना है 4 और इसके वाई पे कितना है, देखो वाई पे कितना है 3। तो पहले एक्स वाला लिखना, बाद में वाई वाला लिखना। सेम ऐसे एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालो। एफ के कोऑर्डिनेट देखो, एफ का एक्स कितना है, एक्स कितना है 7 है ना। एक्स कितना है यहाँ पे 7 है, और वाई कितना है इसका, ये यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो 6 है। तो एफ कोऑर्डिनेट भी मिल गया आपको। अब पी निकाल लो। पी के लिए एक्स, पहले वाई मत लिखना, पहले एक्स लिखना। एक्स कितना है इसके लिए 2 और वाई कितना है इसके लिए 8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 8। तो तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए ना। अब आपका नेक्स्ट काम देखिए क्या होता है। तो पहले तो आपको बोला एच हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन पी पॉइंट है एंड फायर स्टेशन एफ पॉइंट है। तो हमने इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स पूछिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिख रहा है ना, कहाँ है ये 2, एक्स का 2 और वाई का 8 है। तो कोऑर्डिनेट पी के क्या होंगे 2 और 8। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एच। अब आपको पी और एच के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें मिले थे 2 8 थे, और एच के कोऑर्डिनेट क्या आए थे, एच के कोऑर्डिनेट थे 4 और 3। 4 और 3 ये पी के कोऑर्डिनेट है और ये एच के कोऑर्डिनेट है। अब मेरे को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दो कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। तो ये तो सबको आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मान लो ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, ऐसे बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। ध्यान रखना x और y एक साथ आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, ये नहीं कि x1 x2 लिख दोगे यहाँ पे, एक x1 और एक y1, ऐसे x2 और y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालता है, x2 में से x1 को माइनस करो, कोऑर्डिनेट x में से x को माइनस करो, उसका स्क्वायर। अब जरूरी नहीं x2 लो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। तो पहले x से x का माइनस करो, उसका स्क्वायर, फिर y से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो, उसका स्क्वायर, और फिर लास्ट में रूट कर दिया करो। तो दो पॉइंट्स के बीच का ना, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकल जाता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हमको एच और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी एच पी निकालना है क्वेश्चन में। तो हम एच और पी के कोऑर्डिनेट्स को ये फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एच पी निकालना है अब मुझे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम ये वाला। तो इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। x में से x वाला माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करो, आगे x होता है, x में से x वाला माइनस करो और उसको स्क्वायर कर दो, फिर प्लस फॉर्मूले का, फिर y में से y वाला माइनस करो। x अगर ये वाला मैंने पहले लिया था तो इसका भी ये वाला आगे लो, y में से इसका y वाला माइनस करो, का स्क्वायर। मान लो इस यहाँ पे माइनस लगा होता तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता, बट अभी माइनस नहीं लगा ना, तो ये माइनस ये माइनस हमारा फॉर्मूले का है, बट ये अगर इस पर भी माइनस लगा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ये, बट यहाँ नहीं लगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आया माइनस करके और 2 स्क्वायर लगाया। फिर ऐसे 3 माइनस 8 माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करते साइन तो बड़े का लगाते हैं, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, और उस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर।
अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पता है ना स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और स्क्वायर जब होता है तो माइनस 2 बार आ जाता है, तो मल्टीप्लाई में 2 बार माइनस प्लस बन जाता है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर है तो माइनस साइन हट जाएगा आपका स्क्वायर करोगे तो, क्योंकि माइनस में -5 को -5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, स्क्वायर का मतलब तो समझ गए ना, एक बार 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 तो आ गया, और मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, माइनस माइनस 2 बार है तो हटाओ। अब ये 4 और 25 को प्लस करो 29 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसका HP डिस्टेंस कितना आ गया, √29। सबको समझ आ गया। आगे का पार्ट देखते हैं इसका। तो ये हमने डिस्टेंस भी निकालना है P और H के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट HP एंड F। HP और F को अगर आप ज्वाइन करते हो तो कैसा ट्राइंगल बन जाएगा। तो मेरे को पहले सारे डिस्टेंस निकाल के देखने पड़ेंगे। जब भी मुझे टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछे या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे तो पहले हमें चारों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ट्राइंगल होता है तो 3 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल होता है तो 4 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती है ना। तो यहाँ पे मेरे को HP तो मैंने निकाल लिया, मुझे PF भी निकालना है और HF भी निकाल के देखना है। देन मेरे को डिस्टेंस निकाल के चेक करना पड़ेगा कि ट्राइंगल कैसा है। तो सबसे पहले हमने HP तो निकाल लिया, P और F निकाल लेते। तो F के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या थे, F था 7 6, तो मुझे डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। HP का तो हमने निकाल लिया है, PF का और HF का डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए F कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7 6, तो H कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास, P भी है और F भी है। H था 4 3 और 2 8, 4 3 2 8, और F है हमारे पास 7 6। ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास है। हमें ट्राइंगल का टाइप पूछा है तो हमें HP PF और HF ये तीनों साइडें निकालनी है, HP PF और HF। ठीक है, उससे के बाद ही हम ट्राइंगल का टाइप पता कर पाएंगे। तो HP तो मैं निकाल चुकी हूँ, √29 आ गया। अब हम PF पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो PF पे डिस्टेंस फॉर्मूला वही जो भी आपको बताया मैंने, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे P और F के पॉइंट ले लो, X में से X वाला माइनस करो, X में से X वाला माइनस करो, 7 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसी Y में से Y वाला माइनस करो, 6 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 7 - 2 5 होता है, 5 पे स्क्वायर लग जाएगा। 7 बड़ा है तो प्लस का 5 आएगा, है ना। सेम ऐसी 6 - 8 2 है, प्लस माइनस माइनस बड़ा ये है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है वही आ गया जो पहले आया था, तो यानी कि इसका आंसर भी वही आएगा। 5 5 जा 25, 5 को स्क्वायर किया 5 5 जा 25, 2 को स्क्वायर किया 2 2 जा 4, और -2 बार तो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, √29।
ये भी उतना ही आ रहा है जितना HF आ रहा है। अब हम एक लास्ट HF और निकाल के देखेंगे। HP निकाल लिया, PF निकाल लिया, HF भी निकालना है आपको। अब H और F के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें H और F के पॉइंट पे x का x से माइनस करो, 7 - 4 का स्क्वायर, x वाला x वाले से माइनस करोगे, प्लस फिर y वाला y वाले से माइनस करो, 6 - 3 का स्क्वायर। अब 7 - 3 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर। 6 - 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर। 3 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, 3 3 9, तो 9 9 √18, 9 9 18 होता है ना, √18, और √18 का मतलब 9√2 होता है। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है आपको, अगर इस टाइप का आ जाए आपका कि यहाँ जो है उसका स्क्वायर सेम हो, A² + A² हो, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि A√2 आता है इसका आंसर। ये याद रखना, स्क्वायर में खासकर स्क्वायर में यूज़ करते हैं इस ट्रिक को हम। जब स्क्वायर की साइड A होती है उसका डायगोनल निकालना हो ना, तो उसका डायगोनल पाइथागोरस से निकलता है A√2। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, तो इसलिए मैंने ट्रिक से ही कर दिया। अदरवाइज आप √18 के प्राइम फैक्टर कर लो, 3 3 9, सॉरी एक मिनट, 9√2 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 3√2। A√2 आता है ना आंसर। ए क्या है आपका, ए तो 3 है ना, ए तो ये है 3, तो 3√2 आएगा इसका आंसर। तो इसको प्राइम फैक्टर करके देख लो, 3 3 9, 9 2 18, 3 2 बार है तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा, तो ये आ गया ना। नहीं तो ट्रिक लगा दो, A√2, ए कितना है 3, √2, तो ये आपका इसका HF आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि जब आपने HP और PF देखा तो वो तो सेम आ रहा था, √29 √29, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं HPF में, HP और PF सेम आ रहा है, HP और PF, यानी ये दो साइड तो सेम आ रही है, तीसरी अलग आ रही है, तीसरी अलग आ रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, जब दो साइड सेम आती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि ये ट्राइंगल कैसा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हम बोलेंगे कि ये एक कैसा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। या फिर आप इस पे राइट एंगल भी चेक कर लो, अगर राइट एंगल वाली ट्रिक लग रही है तो। आइसोसेलेस कई बार राइट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं, तो आपको इसको राइट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना। इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो इनका ये यानी कि ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो बस इन दोनों को चेक कर लो, इनका स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, √29 का स्क्वायर करो, √20 पाइथागोरस चेक कर लो, √29 का स्क्वायर प्लस √29 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो √29 करोगे तो 29, इसका आ जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो इसमें भी 29 आ जाएगा, 58 आ रहा है इसमें। और क्या ये तीसरी साइड जो है √18 का स्क्वायर करोगे तो 18 के क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जो इक्वल साइड है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में इक्वल साइड तो यही होती है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी साइड होती है, तो इन दोनों का स्क्वायर आना चाहिए, तीसरी साइड के स्क्वायर के, तीसरी साइड का स्क्वायर 18 आएगा, तो नहीं है, यानी कि राइट एंगल तो नहीं है, ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस। तो हम लिखेंगे ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, HP और कौन सी साइड आ रही है इक्वल, HP और PF। HP किसके बराबर आ रही है, PF की, ये रीज़न है इसका। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट HF इन द रेशियो 2:1। अब की बार आपको HF लाइन को, एक पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो यहाँ पे जब भी रेशियो की बात हो ना, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला देखते कैसे लगाएंगे। तो मेरे को H और F के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, H और F के, क्योंकि जब भी रेशो की बात करें तो आपको H और F को एक लाइन में बनाना पड़ेगा। अब H के पॉइंट क्या क्या थे हमारे पास, 4 3 और F के 2 7 6, 4 3
और 7 6। ठीक है, इनको एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है, 2:1 पे बांट रहा है, यानी कि आगे 2 पार्ट कर रहा है और पीछे 1 पार्ट दे रहा है। 2:1 का मतलब ये पॉइंट आगे से तो 2 पार्ट पे है, यहाँ पे 1 पार्ट है इसका, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लो, जो डिवाइड कर रहा है अंदर पॉइंट, इसको पॉइंट पी मान लो। पी तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इसको हम क्या माने, एच एफ जी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट है जी, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके। तो कैसे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अब हम। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो अंदर वाला पॉइंट है ना, ये एक्स और वाई कैसे निकलता है, ये एक्स निकालने के लिए मेरे को mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n करना पड़ेगा। अब ये mn क्या है और x2 x1 तो आपको पता ही है। ये x1 y1 मान लो, ये x2 और ये y2 मान लो। एक कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा x2 y2। अब इसका x निकालना है ना, ये वाला x, तो ये रेशो जो होता है इसको हम mn कहते हैं। ठीक है, इसके m को अगर x निकालना है तो इसके m को पहले x2 से मल्टीप्लाई करो और इसके n को x1 से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस कर दो और फिर नीचे m प्लस n, तो इससे x निकल जाता है। तो x निकालने के लिए m कितना है मेरे पास 2, m कितना है 2, x2 देखो m को x2 क्रॉस से करना है, ऐसे x निकालना है तो सिर्फ x2 से करना है। 2 × 7 प्लस n कितना है 1 और इसको x1 से करना है 4 और नीचे m प्लस n यानी 2 + 1। तो ये आ जाएगा आपका x पॉइंट 2 7 जा 14 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 यानी 18 अपॉन 3 यानी कि 6। तो x आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो x आ गया। अब इसका y भी निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए भी यही ऐसा ही फॉर्मूला लगाना है, m को y2 से मल्टीप्लाई करना प्लस n को y1 से और फिर नीचे m प्लस n, यानी y निकालना है तो m को y2 से और n को y1 से। तो m कितना है आपके पास 2 और y2 कितना है देखो 6 प्लस n कितना है, n आपका क्या है 1 और y1 कितना है 3 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस n 1 है। 2 6 जा 18 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3। तो 18 और 3 कितना होता है 21/3। तो y आ जाएगा आपका 3 7 जा। 12th क्लास की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर, सेक्शन डी और ई की। ठीक है, उसके अलावा DOE सैम्पल पेपर जो है इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, उसको भी करना है अच्छी तरह से, तो उसकी भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो y 7 आ गया। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 7। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 6 7, जो जी कोऑर्डिनेट था हमें निकालना था वो 6 7 है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, सिर्फ देखिए मत, कॉपी पेन लेके करिए ताकि आपको करना आएगी। ठीक है, मतलब साथ में कॉपी पेन रजिस्टर लेके चला करिए, सिर्फ देखोगे तो भूल जाओगे। तो इस तरीके से हमारा इसका सेक्शन ई कंप्लीट होता है।